इंटरनेशनल बिजनेस के अंतर्गत बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि डेट ऑफ शिपमेंट क्या होती है। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JBS एकेडमी। इंटरनेशनल बिजनेस के अंतर्गत बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि डेट ऑफ शिपमेंट क्या होती है। तो मैं जगदीश भाटिया आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का क्लेरिफिकेशन दूंगा, डेफिनेशन बताऊंगा कि डेट ऑफ शिपमेंट किसको कहा जाता है। जब कभी किसी बायर के साथ बातें हो रही होती हैं तो हम लोग बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पर्टिकुलर बायर कौन रहेगा, पर्टिकुलर कंसाइनी कौन रहेगा, इनको टर्म क्या रहेगा, इनको टर्म के बाद पेमेंट टर्म कौन सी रहेंगी। हमारी पेमेंट टर्म फंडामेंटली 3 है और उसके अंदर भी 2 सब सब्जेक्ट्स हैं। पहले एडवांस होता है, दूसरा होता है LC और तीसरा रहता है कलेक्शन। एडवांस में जो 2 प्रकार हैं वो है पार्शियल एडवांस या 100% एडवांस। LC के अंतर्गत इमीडिएट पेमेंट जिसको हम एट साइट पेमेंट कहते हैं। LC के अंदर जो दूसरी पेमेंट है वो है DA पेमेंट जिसको हम यूजेंस कहते हैं, जिसमें यहाँ के एक्सपोर्टर ने बायर को कुछ क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। LC का एक्चुअल नाम अभी बदल चुका है 2007 से, उसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। लेमन लैंग्वेज में हम इसको बैंक गारंटी भी कहते हैं। तीसरी पेमेंट थी कलेक्शन। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैंक गारंटी नहीं रहती। इसमें भी 2 प्रकार हैं। पहला है CAD, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, मतलब इमीडिएट पेमेंट। दूसरा है जिसके अंतर्गत यहाँ के एक्सपोर्टर ने बायर को कुछ क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है और उसको कहते हैं DA, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। और भी एक पेमेंट है जिसका हम कहते हैं पेमेंट अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। मैं रिपीट करता हूं, पेमेंट अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें एक्सपोर्ट हो जाने के बाद एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट स्कैन करके बायर को बेचता है, बायर पेमेंट रिलीज करता है और फिर एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उसको बाय कुरियर डायरेक्टली बेच देता है। और कुछ भी बातें हम बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नक्की करते हैं, लाइक कि हमारा मोड ऑफ शिपमेंट कौन सा रहेगा, बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, कौन से पोर्ट से माल लोड होगा, कौन से पोर्ट पे डिस्चार्ज यानी अनलोड होगा और फाइनल डेस्टिनेशन क्या रहेगा। फिर बातें आती हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HS कोड, टाइप्स ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ कंटेनर 20 फीट, 40 फीट, 40 फीट हाई क्यूब, और उसमें भी FCL फुल कंटेनर लोड या LCL लेस देन कंटेनर लोड। शिपिंग मास के बारे में बातें होती हैं, पार्शियल शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट के बारे में भी बातें होती हैं। और एक बात यहाँ पर होती है जिसको कहते हैं डेट ऑफ शिपमेंट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने पहली तारीख को कैलकुलेशन चालू किया कि अगर मैं पहली तारीख को अभी गिन रहा हूँ और अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं जो गुड्स है रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा और मैं इस तारीख तक डिलीवरी दे पाऊंगा। या अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ तो मैं फिनिश्ड गुड्स विथ पैकिंग खरीदूंगा या उसको पैक करूंगा और इस तारीख तक डिलीवरी में दे पाऊंगा। लेकिन ये डेट ऑफ शिपमेंट डिलीवरी डेट है क्या? कुछ लोग समझते हैं इनको टर्म के हिसाब से जहां तक एक्सपोर्टर की जो पर्टिकुलर बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां तक देने को हम लोग कहते हैं डेट ऑफ शिपमेंट। तो ये गलत है। दूसरा, लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस दिन शिप यहाँ पर आया उस तारीख को हम लोग डेट ऑफ शिपमेंट कहते हैं, ये भी गलत है। और तीसरा, लोग सोचते हैं जिस दिन यहाँ से शिप गया तारीख को डेट ऑफ शिपमेंट कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी गलत है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि डेट ऑफ शिपमेंट का मतलब जिस दिन आपकी गुड्स वेसल में चढ़ाई गई, जो हम लोगों ने इनको टर्म में आपको सिखाया था फ्री ऑन बोर्ड, उसको कहा जाता है डेट ऑफ शिपमेंट। तो और भी तो
पर्टिकुलर मोड ऑफ शिपमेंट्स है। अगर बाय रेल है तो रेलवे रिसिप्ट की जो डेट है उसको डेट ऑफ शिपमेंट कहा जाता है। अगर एयर है तो एयरवे बिल की डेट को हम लोग डेट ऑफ शिपमेंट कहते हैं। अगर ट्रक है तो ट्रक रिसिप्ट को कहते हैं डेट ऑफ शिपमेंट। कुरियर है तो कुरियर रिसिप्ट को हम लोग डेट ऑफ शिपमेंट कहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखा जाए कि डेट ऑफ शिपमेंट किसको कहा जाता है। आप जब इंपोर्ट भी कर रहे हो तो आपका वेसल में जब माल चढ़ा उसको डेट ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। इसके इस तरह से रखने के पीछे के कुछ रीजंस भी थे, क्योंकि डेट ऑफ शिपमेंट जो है हर कंट्री के अंदर पहुंचने की अगर तारीख कोई गिनाया जाए, अगर कोई सामने वाला बायर डेट ऑफ शिपमेंट को ऐसा गिनेगा कि मेरे पोर्ट तक पहुंचाया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इस कंट्री से माल इस तारीख को चढ़ के गया है। हर कंट्री का डिस्टेंस अलग है तो वो उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए ही कहा है जिस दिन आपकी पॉइंट से पर्टिकुलर वेसल में माल चढ़ा इसको डेट ऑफ शिपमेंट कहा जाएगा। बाकी मोड ऑफ शिपमेंट में डेट ऑफ शिपमेंट किसको कहा जाएगा वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। और अगर अभी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हमारे इंडियन के जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो स्किल्ड होकर काम करें। और अब अगर आपके पास कुछ माइंड में बात है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और कुछ भी वीडियो आप हम लोगों से चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपको ज़रूर उसके बारे में जानकारी देंगे। Thank you very much for watching. Logistics subjects. Visit www.logiveda.com.